मैं वर्तमान में खड़ा हूँ रीवा जिले के गुढ़ नगर के बीचों बीच स्थापित कष्टहारनाथ मंदिर में। और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कष्टहारनाथ मंदिर बहुत पहले से ही बना हुआ है और अपने महात्म्य के लिए विख्यात है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ जो भी कोई भक्त अपनी मुरादों को लेकर आता है, उनकी मुरादों को भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं और लोगों के कष्ट को हरते हैं। जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कष्टहारनाथ मंदिर के जो आगे प्रांगण बना है, वहाँ पे आगामी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विशाल श्री राम यज्ञ कथा का आयोजन होने वाला है। साथ ही साथ रासलीला और जिसमें से बहुत प्रसिद्ध विख्यात साधु संतों का समागम होगा। मैं बात भी करवाऊंगा शंकादिक महाराज जी के नेतृत्व में जो पूरा आयोजन होना है। मैं शंकादिक महाराज जी से भी बात करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा उनकी योजना क्या है उक्त आयोजन को लेकर। मैं सीधे तौर पर जाकर बात करवाऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि गुढ़ नगर में जो कष्टहारनाथ मंदिर बना है, उसके आगे जो प्रांगण बना है, उसमें 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक एक विशाल श्री राम यज्ञ का कथा का आयोजन होना है, जिसमें चित्रकूट धाम के माने जाने संत महात्माओं का आगमन होगा और एक विशाल संत समागम होगा। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा अभी शंकादिक महाराज जी से मैं बात करवाऊंगा। जो आयोजन स्थल है, उस आयोजन स्थल को भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। मैं निखिल पाठक। जैसे मैंने अभी आपको संक्षिप्त में बताया कि कलयुग केवल नाम आधार की तर्ज पर गुढ़ नगर में एक विशाल श्री राम यज्ञ का आयोजन होने जाने वाला है। और संक्षिप्त में जो मुझे जानकारी थी, मैंने बताया कि 1008 श्री शंकादिक महाराज जी के दिशा निर्देश और सानिध्य में उक्त कार्यक्रम होना है। यहाँ पे महाराज जी भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को महाराज जी के मुखारबिंदों से ही कुछ जानकारी दिलवाऊँ। और महाराज जी, दर्शक यहाँ के जानना चाहते हैं, चूँकि उक्त आयोजन आपके सानिध्य दिशा निर्देश में वाला है 21 अक्टूबर से, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से शुभारंभ होगा और कार्यक्रम में कहाँ कहाँ के संतगण पधार रहे हैं? राम जी की इच्छा से ये 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ लगभग 108 आचार्यों द्वारा संपादित होगा। इसमें देश के प्रमुख तीर्थों से और अन्यत्र यहाँ जहाँ संत महात्मा हैं, सैकड़ों की तादाद में राम जी से यहाँ संत महात्मा विराजमान होंगे। संतों के लोगों को दर्शन मिलेगा। राम जी की इच्छा से इसमें पहले दिन 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक अखंड भंडारा रहेगा। इसमें श्री राम कथा श्री अयोध्या जी से राघवदास जी महाराज के द्वारा होगी और वृंदावन से रासलीला का कार्यक्रम यहाँ होगा। राम जी की इच्छा से ये यज्ञ आम जनमानस के सुख शांति समृद्धि के लिए है और आम जनमानस इसका भागीदार रहेगा। राम जी की इच्छा से हाथी को मन, चींटी को कर्ण, सबको राम जी सेवा का अवसर मिलेगा और सेवा का लाभ मिलेगा। छोटे बड़े चल रहे थे और किसी से कुछ नहीं बन रहा तो बालू ही राम लपेट के चल दी राम जी की लहरी। ऐसे ये भगवान का है, इसमें सबकी आवश्यकता है और सभी लोग लगेंगे। महाराज जी, जैसे आज भाग दौड़ की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि राम और भजन के प्रति आस्था कम होती जा रही, ऐसे भक्तों या क्षेत्र के लोगों को आपका क्या संदेश है? नहीं, राम जी की इच्छा से कितने ही भागम हो, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। जिस प्रकार से सोना खाना अनिवार्य है, ऐसे ही भगवान का भजन पूजन अनिवार्य है। जिस दिन भगवान का बल कम होगा तो हम सब निर्बल, हमारे सब बल खत्म होंगे। जैसा कि भी उक्त कार्यक्रम के नेतृत्व करता है या दिशा निर्देश में जिनके कार्यक्रम आयोजित होना है, 1008 श्री शंकादिक महाराज जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। मैं यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं जो इस रूपरेखा के में मीटिंग के रूप में शामिल हूँ, उनसे मैं भी बात करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक लगातार जुड़े रहिए। आपके गुढ़ नगर में विशाल श्री राम यज्ञ आयोजित होने वाला है 21 अक्टूबर से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत
गौरवान्वित हूँ कि यहाँ राम यज्ञ होने जा रहा है और यज्ञों से निश्चित ही कार्य सिद्धि होती है, समृद्धि आती है और लोगों का उससे कल्याण ही होगा। युवा पीढ़ी को क्या बोलेंगे? युवा पीढ़ियों से तो मेरा विशेष करके अनुरोध है कि युवा पीढ़ी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचिपूर्वक उत्साहपूर्वक इसमें भाग लेना चाहिए, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो उनका उज्जवल हो और अपने सब लोगों का वो होगा। रूपरेखा बनाने की, जो रणनीति बनाने के यहाँ लिए एकत्रित हुए लोग, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने आपको रूबरू करवाया। हमारे बीच में और भी ऐसे महानुभव लोग हैं जिनसे मैं थोड़ी थोड़ी रूबरू करवाऊंगा। और यहाँ पर पूर्व विधायक श्री राजेंद्र मिश्रा जी भी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एडवोकेट विभूषण शुक्ला जी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा पूर्व विधायक श्री राजेंद्र मिश्रा जी से, चूँकि आप यहाँ के इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और आपके इस क्षेत्र में ऐसा आयोजन बड़ा होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा त्रिपाठी जी ने भी कहा, महाराज जी भी संबोधित कर रहे थे जब सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उनने जो कहा, मुझे लगता है कि ये कष्टारनाथ की नगरी है। आए दिन इस तरीके के आयोजन चलते रहते हैं। गुड़ के लिए कोई ये नई बात नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा आयोजन और इस तरीके का आयोजन एक तरीके से मैं देख रहा हूँ। महाराज जी के कई यज्ञों को हमने देखा है, जैसा भी चर्चा कर रहे थे, सतना में किया, रीवा में तो हमको लगता है कि एक आध साल में एक एक दो दो यज्ञ हो जाते थे। अभी रायपुर करचुलियान में एक बड़ा यज्ञ महाराज जी ने किया। इन सारे यज्ञों में मैंने देखा कि महाराज जी खुद भूमि पूजन कभी नहीं करते थे। ये पहला अवसर मैं खुद नहीं पूछ पाया, लेकिन पहला अवसर है कि जब कष्टारनाथ की इस नगरी में यहाँ का यज्ञ के प्रारंभ का दिन जो था, उसमें महाराज जी ने स्वयं बैठ करके पूजा और अर्चना किया है। तो इसका मुझे लगता है कि कोई न कोई विशेष उनका महाराज जी की कृपा है इस अंचल में। और मैं तो अन्य तरह से भी गौरवान्वित होता हूँ। जिस अंचल में ये प्रोग्राम सारा चल रहा है, ये कष्टारनाथ जी के सामने उनके प्रांगण में है और इससे इस अंचल के जो हमारे सभी साथीगण हैं, जो लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, उनको निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त होगी। एक प्रश्न आपने त्रिपाठी जी से किया है युवकों के विषय में, तो मुझे तो लगता है कि ये सब अभी आप देखिए, कभी तो महीना भर बाद ये यज्ञ शुरू होगा, शायद कोई इस अंचल का आदमी बचे जो इसमें इस अनुष्ठान में सम्मिलित ना हो। और जब वो सम्मिलित होंगे तो आजकल जो गुमटी में, जो होटलों में, जो चौराहों में खड़े होकर के नए बच्चे तमाम तरह के दुर्गुणों से भरे पड़े हैं, मुझे लगता है कि उससे भी मुक्ति की दिशा में एक अच्छा संयोग ये बनेगा और प्रभु की कृपा, परमात्मा की कृपा इस अंचल में बरसेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि यह कार्यक्रम आम जनता के सहयोग से होना है और क्षेत्र के लोगों को आपको क्या संदेश है आपका, किस तरह से सहयोग इसमें करें ज़्यादा से ज़्यादा? इसमें जो संदेश है वो सब महाराज जी का है, हम लोगों को कोई संदेश नहीं है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बरसेगा और फिर कष्टारनाथ की नगरी में जो संदेश देंगे वो देंगे। हम लोगों को कोई संदेश नहीं है, हम लोग तो बस समय समय पर यहाँ अपनी सेवाएं देते रहें और जो महाराज जी का मार्गदर्शन हो उसको पूरा करने का प्रयास करें। जैसा महाराज जी भी कह भी रहे थे कि जिसका जो सामर्थ्य हो। आप मेरे नज़र में ये पहली उस तरीके की यज्ञ है कि जिसमें जो लोग यज्ञ करते थे, ये पहुंचाओ, ये दो, ये करो, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन महाराज जी ने तो बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहा है, जिसका जो सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य में लोग रहें और इसका लाभ कष्टारनाथ जी की नगरी में प्राप्त हो। हमारे भगवान शिव जो यहाँ विराजमान हैं, कोई महाकाल हैं, कोई देव तालाब के महाराज जी हैं, सब शिव वही शिव हैं, लेकिन इनका नाम ही कष्टहर है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं है, जो पहुँचेगा उसके कष्ट हारे जाएंगे। कष्टहरण तो पहला काम है हमारे गुड़ नगरी का, ये धाम का। तो ये निश्चित रूप से ये लाभ यहाँ प्राप्त होगा महाराज जी की सानिध्यता में। अभी आपने गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र मिश्रा जी से सुना उक्त कार्यक्रम को लेकर। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के
नेता एडवोकेट ब्रिजभूषण शुक्ला जी में है। मैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि आपको रूबरू करवाऊं। आपके विधानसभा क्षेत्र में ये ऐसा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये गुड़ नगरी का सौभाग्य है कि इतना बड़ा यज्ञ महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और ये कष्टहर नाथ की नगरी है। इस नगरी में जो महाराज जी ने सोचा है वो निश्चित पूरा होगा और ये भव्य यज्ञ का आयोजन होगा यहाँ और ये इतिहास रचेगा गुड़ में। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के, इस नगर के और सब आसपास के लोग इसमें अपनी भागीदारी सहभागिता देंगे और एक बहुत भव्य आयोजन होगा जिस तरह महाराज जी चाहते हैं। और हम लोगों का भी जो महाराज जी का दिशा निर्देश होगा, पहले भी हर यज्ञ में करते आए हैं, इसमें भी करेंगे। धार्मिक आस्था के साथ साथ आप राजनीति से भी जुड़े हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के 2 माह या 3 माह पूर्व ऐसा बड़ा आयोजन क्या संकेत दे रहा है? यही तो है कि जो हमने कहा कि ये महाराज जी की कृपा है और उन्होंने जो आयोजन किया है कष्टहर नाथ नगरी में, तो मैं समझता हूँ कुछ विशेष होने वाला इस क्षेत्र में और कष्टहर नाथ जी का, महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। इस जो बड़ा यज्ञ होगा इस धरती को लाभ होगा, इस अंचल को लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। उक्त कार्यक्रम को लेकर अभी मैंने गुड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों और राजनीति से जुड़े लोगों से रूबरू करवाया और आपको बताना चाहूँगा कि उक्त कार्यक्रम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक लगातार गुड़ के कष्टहर नाथ प्रांगण में आयोजित होना है। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं निखिल पाठक आपको ग्राउंड जीरो से दिखाता रहूँगा लाइव खबरें। धन्यवाद। अपने फोटो के साथ